तो अब फाइटर प्लेन हाईवे से भी हुंकार भर सकते हैं। भारतीय वायुसेना को लड़ाई के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग के लिए देश का पहला हाईवे आज मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे का उद्घाटन कर दिया है। तस्वीरें आप बाड़मेर राजस्थान से देख रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के पास जालौर में कल पहली बार लड़ाकू विमानों की लैंडिंग करवाई गई। पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अभी क्या चल रहा है? इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन तो हो चुका है। हाईवे का वह हिस्सा है जो कि बिल्कुल विपनेश, अगर ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुद रक्षा मंत्री आपको कैमरे के माध्यम से नजर आ रहे होंगे। वायुसेना चीफ के अलावा नितिन गडकरी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और थोड़े ही देर बाद जो है सुखोई 30 और जगुआर जिस लड़ाकू विमान जो है यहाँ पर लैंड करेंगे। इमरजेंसी लैंडिंग होगी और अपना एक वार प्रैक्टिस दिखाएंगे। जिस तरह से हालात बने हुए थे पाकिस्तान और चीन की तरफ से, जो हालात जो बनाया गया था कि युद्ध की स्थिति जो पैदा हो सकती है, लेकिन 3.5 किलोमीटर लंबा जो आप हाईवे आपको दिखा रहे हैं और जहाँ खुद इतिहास के साक्षी बनने के लिए रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, वायुसेना चीफ यहाँ पर मौजूद हैं। और राजस्थान जो है देश का सबसे जो है पहला राज्य जो है बन गया है कि आपात स्थिति में कैसे लड़ाकू विमानों को हाईवे पर उतार कर दोबारा उड़ान इसमें भरा जा सकता है। आपको याद होगा विपनेश की बुधवार को भी यहाँ पर एक रिहर्सल हुआ था, जहाँ पर हरकुलिस, सुखोई और मिग के साथ साथ अगस्ता हेलीकॉप्टर को यहाँ पर उतारा गया था। एक ट्रायल यहाँ पर लिया गया था और जो इलाका आप कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं, यहाँ से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का इलाका आता है। तो जाहिर सी बात है भुज का जो हाल पाकिस्तान ने किया था, उस सबसे पहले जब युद्ध की स्थिति होती है तो इस स्थिति में एयरबेस को ही टारगेट किया जाता है और इसके लिए कैसे हमारे एयरबेस जो है मजबूत हो, ये पहले से ही एक प्लान चल रहा था और आज ये प्लान जो है बिल्कुल जो है पटल पे आया है। और खुद साक्षी यहाँ पर राजनाथ सिंह हैं, वायुसेना चीफ यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। थोड़े ही देर में जो है सुखोई 30 और जगुआर भी अपना यहाँ पर लैंड करेगी। फिर लैंडिंग के साथ साथ कैसे उड़ान भरना है, कैसे आगे कार्रवाई करनी है इमरजेंसी के समय में, पूरा यहाँ पर दिखाया जाएगा। हाईवे 925A पर यह हवाई पट्टी बनाई गई है जहाँ वायुसेना इमरजेंसी के साथ लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। इसे बनने में करीब 33 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं और सुखोई Su-30 और जगुआर जो है थोड़ी देर में जो है यहाँ पर लैंड करेगा। जाहिर सी बात युद्ध के समय में इस हाईवे का हवाई पट्टी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। करीब 50 साल पहले जो पाकिस्तान ने युद्ध की जो स्थिति पैदा की थी और आज के समय में, और ये जो ट्रायल जो किया जा रहा है विपनेश, उस जगह पर किया जा रहा है जहाँ पर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का इलाका है। और जो पिछले दिन जो जैसे हालात यहाँ पर बन रहे थे, सीडीएस ने भी एक बयान दिया था कि हर मौके पर हर मुसीबत से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, चाहे किसी भी स्थिति को क्यों नहीं संभालना पड़े। तो जाहिर सी बात है जो आज ये उद्घाटन हुआ है और जो एनएस जो बना है, और ये एक ताकत, एक हमारी ताकत है, इस ताकत को दिखाने की कोशिश है कि हम युद्ध के समय में कहीं से भी कमजोर नहीं हैं। और सामने ठीक पीछे आप देखिए युद्ध की साक्षी कैसे इस विमान को लेकर के कैसे यहाँ पर लैंडिंग होगा, ये पूरा जो ताना बाना जुड़ा हुआ है। साथ ही आपको दूर से दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरा जो 3.5 किलोमीटर का जो ये राजमार्ग है, पूरा यहाँ पर कवर यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर जैमर के साथ साथ लगाया हुआ है, साथ ही साथ एक इमरजेंसी ग्राउंड भी यहाँ पर बनाया गया, हॉस्पिटलिटी की भी यहाँ पर खासा यहाँ पर जो है किया गया है। और ये कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है कि आखिरकार जब इमरजेंसी लैंडिंग होगी तो आखिर कैसे होगा और कैसे यहाँ पर की तरफ यहाँ किया गया है। और अगर जगुआर की बात करें, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बिल्कुल आज जो है तेजस शामिल नहीं किया गया है, जगुआर और सुखोई 30 को शामिल किया गया। सुखोई 30 एक ऐसा जो फाइटर प्लेन है विपनेश की, पलक झपकते ही दुश्मन पर मार कर सकता है और हवा से हवा में ये मार कर सकता है। इंजन जो होता है, फ्यूल का जो होता है, हवा से हवा जो फ्यूल का भी ये बदल सकता है। तो सुखोई 30 और जगुआर यहाँ पर आज कुछ ही क्षणों बाद मेरे ठीक पीछे आप देखिए यहाँ पर लैंड करने वाला। लैंड करने के साथ ही जो ट्रायल होता है, युद्ध के समय में जो स्थिति होती है, आखिरी स्थिति कैसे होती है, ये बिल्कुल यहाँ पर दिखाया जाएगा। राजस्थान का ये जालौर का ये पूरा इलाका है, जहाँ कुछ इलाका जो है हाईवे का बाड़मेर में लगता है, कुछ जालौर में लगता है। और ये पहले से यहाँ पर प्लान चल रही थी। ऐसे और हाईवे भी बनकर तैयार है, जहाँ उड़ीसा के बालासोर में भी जो है यहाँ पर कुछ दिन बाद जो है उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। तो सुखोई 30 का जो है उससे कुछ देर में जो है यहाँ पर जो है उतरने वाला है। और सुखोई जो है खास जो बात क्या, जैसे मैंने बताया कि एचएएल की तरफ से इसको आत्मनिर्भर की तरफ से बनाया गया है, जो कि नासिक में इसको बनाया जाता है। अब वायुसेना का मतलब मेन एयरक्राफ्ट इसको आप कह सकते हैं, जिसको अग्रिम श्रेणी में रखा जाता है। तो जो युद्ध के समय में अपनी क्षमता, अपनी ताकत दिखाने की जो बात होती है, सबसे अहम होती है कि आखिरकार हमारे युद्ध के बेड़े में कितने हथियार है, कितने हमारे पास फाइटर प्लेन है, कितने जेट्स हमारे पास है और कैसे दुश्मनों पर लगातार अटैक कर सकते हैं। तो ये सबसे अहम जो है कि हाईवे का जो बनाया गया है, दुश्मन के ठिकाने के ठीक कुछ चंद किलोमीटर पहले इसको बनाया गया है। तो कुछ साक्षी यहाँ पर हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। नितिन गडकरी मौजूद हैं,
खुद वायुसेना चीफ यहाँ पर मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी ही क्षणों बाद जो है सुखोई 30 तो और पवन, जगुआर आंध्र प्रदेश में ऐसे ही एक एयरस्ट्रिप बनकर तैयार है, जम्मू कश्मीर में भी बनकर तैयार है। आगरा पर तो लैंडिंग हमने देखी थी, आगरा जो एक्सप्रेस पे है 2017 में। तो तकरीबन ऐसे 12 स्थान हैं जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है। बिल्कुल विपनेश, 29 जगहों को चिन्हित किया गया था, लेकिन फिलहाल जो है 12 जगहों को ही नाम प्रस्तावित किया गया था नितिन गडकरी की तरफ से, और उसके बाद बनकर तो सब तैयार है। और जो जहां पर मैं खड़ा हूं जालोर में, इसके बाद उड़ीसा के बालासोर में ही बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। और ठीक अगर पीछे आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्षणिक जो है जहां से शुरुआत हो सकती है, और जो सड़क आपको एक दिखा रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का ये सड़क है विपनेश। और जो ठीक दाहिनी तरफ आप देखिए वो नेशनल हाईवे है, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है गाँव के जो लोग हैं इस सड़क का जो है इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं, इस सड़क से आवागमन जो है कर सकते हैं, और अगर गांव वाले जो आ जा सकते हैं। लेकिन जो अगर इमरजेंसी लैंडिंग होगी, इमरजेंसी लैंडिंग के समय में जो है खुद करीब 3 घंटा पहले आवागमन को पूरी तरह से जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। सवाल यहां पर पहले से ही उठ रहा था कि जब युद्ध की तैयारी होती है, आखिरकार ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग के बाद क्या हो सकता है, क्या ऐसी व्यवस्था किया गया, फ्यूल का इंतजाम यहां पर किया गया, क्या ऐसे छोटे अस्पताल बनाए गए। तो सब ABCD जो जैसा मैंने पहले भी बताया था, हर प्लान पे यहां पर काम चल रहा है। और क्षणिक आप पीछे, ठीक पीछे आप देखिए एक रोमांचक नजारा, एक इतिहास सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। आपको अगर दिखाई दे रहे सुखाई 30 सीधे विपनेश, सीधा सुखाई 30 सीधा। यस पवन, हम देख पा रहे हैं सुखोई 30 उड़ान भरते हुए लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से, जहां पर पवन मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। राजस्थान बाढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देख पा रहे हैं, और साथ ही नितिन गडकरी। जी पवन। बिल्कुल सुखाई ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नज़ारा बिल्कुल ऐसे में सूखे का इस्तेमाल दोस्तों भारी पड़ सकता है। नज़ारा आपने देखा कि कैसे इमरजेंसी लैंडिंग के बाद टच करते हुए सीधा आसमान में, जिस तरह से युद्ध की जो तकनीक बनी हुई है पाकिस्तान और चीन के समय कि लगातार युद्ध के हालात और आशंका बनाए गए हैं। सुखाई 30 को आप देख सकते हैं कि हवा में कैसे करतब दिखा रहे हैं। मात्र 40 किलोमीटर की दूर पर जो है पाकिस्तान का पूरा इलाका है, और MKI लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की वो ताकत, इसमें दुश्मन देश के पसीने जरूर छुड़ा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है विपनेश, किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी आर्मी और उसके पास मौजूद सैन्य ताकत को देखकर लगाया जाता है। और भारतीय सेना की ताकत सुखाई 30 है, जो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। आपने तस्वीर देखा हमारे कैमरे के माध्यम से विपनेश, भारतीय वायुसेना मौजूदा सुखाई लड़ाकू विमान का जिक्र जरूर आता है जब भारतीय वायुसेना की बात होती है। सुखाई 30 का बिल्कुल जरूर इस्तेमाल होता है। सुखाई 30 भारतीय वायुसेना का मेन एयरक्राफ्ट है, जिसे सबसे आगे की श्रेणी में, सबसे आगे की पंक्ति में रखा जाता है। सुखाई ने कई मुसीबतों के समय भारतीय वायुसेना के नाजुक मौके पर अहम रोल निभाया है विपनेश। और सुखाई 30 की मारक क्षमता की तो बात करें कि 3000 किलोमीटर की इसकी जो मारक क्षमता होती है। अब जब कुछ ही क्षणों बाद जो है जगुआर भी जो है लैंड करने जाएगा, और कैसे यहाँ पर आग आने के बाद कैसे जो इसको एक ट्रायल आप कह सकते हैं विपनेश की ट्रायल के दौरान दिखाया गया है। बिल्कुल पवन, आप सही कह रहे हैं। सुखोई 30 की सेफ लैंडिंग इस वक्त इस स्ट्रिप पर, हवाई पट्टी पर देख पा रहे हैं। नेशनल हाईवे 925 ये, और वहां पर 3 किलोमीटर ये हवाई पट्टी, भारत की पहली पट्टी सुपुर्द की गई है वायुसेना को। और उसके बाद पवन ये भी बता रहे हैं कि जगुआर भी आने वाला है, लैंड करेगा। इसी तरीके से लैंडिंग को चेक किया जा रहा है। युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है, या हो किन्हीं परिस्थितियों में हो, तो उस वक्त अगर हमें कोई रनवे ना मिले, कोई एयरबेस ना मिले, कोई एयरपोर्ट ना मिले, तो ये वो नेशनल हाईवे जिनका इस्तेमाल होगा। पवन, सज्जन अपनी निगाहें इस जहाज के ऊपर ही रखी। बिल्कुल, जगुआर जो होता है विपनेश, उसका एक अपना एक अहम रोल होता है। अगर युद्ध की स्थिति होती है, हमारे फाइटर्स प्लेन्स वहां पर पहुंच जाते हैं, तो जगुआर का इस्तेमाल सबसे अहम रोल इसलिए होता है कि जो युद्ध की सामग्री होती है, बड़े बड़े हथियार होते हैं, गोले बारूद होते हैं, उसे तुरंत पहुंचाने के लिए जगुआर अपना एक अहम रोल यहाँ पर निभाता है। और अभी जो हालात जो है जिस तरह के बने हुए हैं, सीमा पर लगातार विवाद जारी रहा है, और खुद अभी अफगानिस्तान के कब्जे के बाद तालिबान की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, तस्वीरें कुछ इस तरह से आई थी कि पाकिस्तान में जश्न का भी माहौल मनाया गया कि हाँ, तालिबान ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में कई क्षेत्रों का, इलाकों का जो है दौरा जो है CDS ने किया था, और हर हमारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था, हमारी सेना ने जायजा लिया था कि क्या कहीं से कोई चूक ना हो जाए। तो मल्टी लेवल सुरक्षा व्यवस्था की बात यहाँ पर किया गया था, यानी 3 रोल में सेना को जो है रिपोर्ट किया गया अगर हम बॉर्डर की बात करें। और जब ये हाईवे बनकर तैयार है, सीधा तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, अब ये
ठीक उसी जगह से दिखा रहे हैं। तो ये एक सुरक्षा की बात करें, एक अहम ताकत, एक अहम रोल जो है ये हाईवे जो है निभाने जाएगा। अगर भविष्य की अगर युद्ध की ऐसी क्षमता अगर सामने आती है, युद्ध की अगर स्थिति पैदा होती है, तो बिल्कुल ये हाईवे सामने जरूर आएगा कि कैसे दुश्मनों से निपटना है, कैसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। आमतौर पर जो है युद्ध की जब बात होती है तो दुश्मन की नज़र में जो है एयरबेस ही होता है, क्योंकि पैदल सेना के साथ साथ वायु सेना का जो है सबसे अहम रोल होता है। और वायु सेना ही एक जैसे दो हाथ होते हैं, दूसरी हाथ बनकर, ताकत बनकर के जो है ठीक सामने आती है दुश्मनों के सामने। तो उसे खत्म करने के लिए दुश्मनों की नज़र में ये होता है कि एयरबेस को कैसे खत्म किया जाए। तो जो अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के जो हाईवे बनाए गए हैं, तो एक ताकत, एक अहम ताकत जो है हमारे जो है सेना में जो है जुट चुका है। और खुद अगर आप देखिए थोड़ी ही देर में जगुआर भी यहाँ पर लैंड करने वाला है। और ये जगुआर, ये ताकत, इसके डिजाइन की खासियत है कि इससे हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से जो है कम ऊंचाई पर एक स्थितिकर उड़ान और जंगी हथियारों को ले जा सकता है। यानी जगुआर जो है कम ऊंचाई पर भी जो है ये उड़ान भर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इमरजेंसी लैंडिंग के समय में कुछ ऊंचाई की या डिस्टेंस की या वजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जगुआर ही एक ऐसा अहम रोल निभाता है जब दुश्मन के साथ युद्ध करने की स्थिति होती है, तो कैसे जो है युद्ध के सामानों को, सामग्री को पहुंचाया जाए, कैसे मेडिकल टीम को जो है वहां पर पहुंचाया जाए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में जो है जगुआर जो है यहाँ पर पहुंचने वाला है। तो पवन मिश्रा वहां पर मौजूद हैं और आपको वो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त बाड़मेर में, जालौर में क्या चल रहा है। बिल्कुल विपनेश देखिए, विपनेश बिल्कुल देखिए ठीक सामने, विपनेश बिल्कुल सामने देखिए, जगुआर ठीक लैंड करने वाला है। विपनेश सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विपनेश सीधे देखिए, विपनेश विमान के कंधों पर इस पंखों को, अगर इसके पंखों को अगर देखें तो शानदार तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस से जमीन पर हमला करने के विमान की खासियत के मुताबिक जगुआर जो है, आपको बता दें विपनेश की एक सीट वाला जो है ये विमान है। सिर्फ एक ही जो है ड्राइवर सीट इसमें होता है। इसमें सैनिक नहीं बैठ सकते हैं। और 55.22 फीट लंबा और 28.21 फीट चौड़ा और 16.4 फीट ये ऊंचा है। तो ठीक कैमरे के माध्यम से, न्यूज़ 24 के माध्यम से आपको हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जगुआर। इसके खुद साक्षी बन रहे हैं, रक्षा मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, CDS बैठे हुए हैं, खुद नितिन गडकरी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और 30 mm के 2 ADF या IDF जो है गोले इसमें भी दाग सकते हैं। विमान 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है यहाँ जो है उड़ान भर सकता है। इसके अतिरिक्त और ये शानदार लैंडिंग आपने देखी, एकदम शानदार तरीके से सुखद लैंडिंग। और जगुआर जंग के लिए तैयार, सुखोई 30 की सुखद लैंडिंग हुई। एयर स्ट्रिप का ये नज़ारा आप देख ही रहे हैं पवन मिश्रा के माध्यम से। वो हवाई पट्टी, एक ही 1 सीटर है ये, और ये अपनी अपनी ताकत है इन फाइटर प्लेन्स की। तो पवन, क्या 2 ही आज फाइटर प्लेन्स को शामिल किया गया है इसमें प्रैक्टिस में? बिल्कुल विपनेश, आज 2 ही को शामिल किया गया है। और आने वाले दिनों में जो ये आज उद्घाटन हो चुका है और हाईवे पर जो है इसका एक लैंडिंग दिखाने की कोशिश, कैसे जो है वार प्रैक्टिस के दौरान किस तरह से जो हरकतें होगी हमारे फाइटर लड़ाकू विमानों की। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये आमतौर पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक सामने जो चौड़ी आप 33 फीट जो चौड़ा आप देख रहे हैं वो हाईवे है जहां पर अभी आप उतरा है। तो बिल्कुल कुछ ही देर में 2 जैगुआर विमान रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डीके पांडे सर, इस वक्त आप देख पा रहे हैं क्या ये नजारा? मैं तो देख रही हूँ, बहुत ही ताकत से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ ये लम्हा। एयर स्ट्रिप तैयार और वहां पर सुखोई 30 और जगुआर ने सेफ लैंडिंग कर ली है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और सामरिक रूप से मील का पत्थर साबित होगा भारतीय वायुसेना के लिए, और बहुत ही समय से प्रतीक्षित था। अगर आप देखें कि जो नजदीक में बाड़मेर का एयरफील्ड है और उसके बीच में अगर हम साउथ में जाएं तो बहुत लंबा इलाका है जहां पर कि कोई एयरफील्ड नहीं होता है। तो जब ऐसे मौके पर, जबकि युद्ध हो रहा है और हमारी सेना के जो वायुयान हैं लौट रहे हों, और अगर बाड़मेर का रनवे अवेलेबल ना हो या जोधपुर का रनवे अवेलेबल ना हो, तो ये पट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि अगर रनवे ब्लॉक है तो आप को डाइवर्ट होना होगा, और ऐसी हालत में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप जब वहां से अटैक करके लौट रहे होते हैं सीमा पार से, तो आपके पास तेल की भी कमी होती है और आपके जहाज की क्या स्थिति होती है, वो बहुत सारी चीजें जो है वो फैक्टर्स काम करते हैं। तो ये क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसी लगभग 28 पट्टियां और बनेंगी जैसा कि ज्ञात हुआ है। तो ये
बहुत शक्ति प्रदान करेगा और जो मनोबल है भारतीय वायु सेना का वो बहुत ही ऊंचा उठेगा, क्योंकि ये जब पायलट लौट के आ रहा है, अगर उसको मालूम पड़ता है कि वो सुरक्षित है और सही सलामत लैंड कर पाएगा, तो उसको जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो ऑपरेशन आसानी से कर पाता है। जी सर, मैं लौट रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।